दोस्तों इस समय डीआरडीओ की बात की जाए तो वो नेवी के मॉडर्नाइजेशन पर खासा ध्यान दे रहा है। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के वेपन्स इस समय भारतीय नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने बहुत बड़ा धमाका किया, आईएनएस विक्रांत को नेवी के अंदर कमीशन किया गया। इसके तुरंत बाद एक खबर निकल कर आती है कि भारत के डीआरडीओ ने जो कैरियर किलर मिसाइल होती है उसका भी डिजाइन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। बस केवल गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिलते ही उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो होगा ही होगा, साथ में दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देने के लिए आपके पास कैरियर किलर मिसाइल भी उपलब्ध होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर डबल एडवांटेज है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के वेपन्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से एक एंटी टॉर्पीडो बनाया जा रहा है, यानी एक ऐसा टॉर्पीडो जो कि दुश्मन के द्वारा भेजे गए टॉर्पीडो को बीच में तबाह कर देगा। उसके बारे में सटीक जानकारी लगाते हुए ये उसे बीच में ही मार देगा और अपने लक्ष्य तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काउंटर मेजर रहेगा भारतीय नेवी के लिए। इसी के साथ साथ देखा जाए तो टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइल भी डीआरडीओ की तरफ से बनाई जा रही है। इसके 2-3 टेस्ट भी कर लिए गए हैं जो कि पूरी तरह से सफल रहे हैं। यानी एक ऐसी क्रूज मिसाइल होगी जो अपने साथ टॉर्पीडो को लॉन्च करेगी, यानी उसमें वॉरहेड की जगह आप टॉर्पीडो को इंटीग्रेट कर दीजिए। उसके बाद वो मिसाइल अपनी फुल रेंज तक जाएगी, जहां पर उसकी फुल रेंज खत्म होती है वहां से वो टॉर्पीडो को लॉन्च कर देगी और टॉर्पीडो उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर अपने टारगेट की ओर बढ़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। कहने का मतलब काफी कुछ किया जा रहा है भारतीय नेवी के लिए। कई सारे स्टेल्थ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जैसी चीजें भी बनाई जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो पुराने बराक 1 को रिप्लेस करने के लिए VLSR सेम को तैयार कर लिया गया है। तो कहने का मतलब आने वाले कुछ ही समय में हमारी कैपेबिलिटी जो नेवी की है वो कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि दुश्मनों की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है या किसी भी अन्य तरह की सबमरीन हो जो कि काफी गहरे पानी में गोता लगाती है और एकदम साइलेंटली चलती है, जिन्हें सुनार पर पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको तबाह करने के लिए एक हथियार डीआरडीओ ने बनाया था और फाइनली उसका एक कॉम्बैट टेस्ट किया गया है इन्हीं दिनों। उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप डीआरडीओ के हेवीवेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र के बारे में जरूर जानते होंगे। ये ऑरेंज कलर वाला टॉर्पीडो आपने पहले जरूर देखा होगा। इसके कई टेस्ट भी किए जा चुके हैं जो कि पूरी तरह से सफल रहे हैं। लेकिन इस बार की बड़ी बात यह है कि इस बार इसे फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ टेस्ट किया गया है, यानी इसे मैक्सिमम स्पीड पर, मैक्सिमम रेंज पर और साथ ही मैक्सिमम डेप्थ पर इसका टेस्ट किया गया और फाइनली इसने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वरुणास्त्र जो है इसकी फुल रेंज 45 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है 74 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर। लेकिन इसमें अगर आपने स्पीड को फुल रख दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो फिर ये आपको हाफ रेंज देगा, यानी लगभग 20 किलोमीटर के। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। इसे फुल स्पीड पर ट्रैवल करवाया गया, जिस दौरान इसने 20 किलोमीटर तक की अधिकतम दूरी तय की और वहां पर जाकर इसने अपने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी डेप्थ की अगर बात की जाए, यानी ये कितनी गहराई में गोता लगा सकता है, कितनी गहराई में जाकर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये बड़ा आश्चर्य यहाँ पर आपको जानकर होगा कि पूरा 600 मीटर की गहराई में जाकर इसने ये स्ट्राइक मिशन को अंजाम दिया। तो 600 किलोमीटर की गहराई ये बहुत हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। दुनिया में मौजूद मैक्सिमम एसेसेंस की भी बात की जाए, जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होती है, उनकी भी डेप्थ इतनी नहीं होती। 600 मीटर बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मीद से परे है ये गहराई। तो यहाँ पर जाकर इसने स्ट्राइक मिशन को अंजाम दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई युद्ध होता है या फिर चाइना किसी तरह की घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसकी कोई सबमरीन भारत के अंदर ताक-झाक करने के लिए अंडर वाटर भारत के इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश करती है, तो बिल्कुल उसे 100% गारंटी के साथ मार गिराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भारत की विदेशों के ऊपर निर्भरता भी खत्म होती है। इससे पहले हम लोग इटली की कंपनी लियोनार्डो के टॉर्पीडोज का काफी इस्तेमाल करते थे। बीच में जब उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उस दौरान हमें काफी दिक्कतें गई टॉर्पीडो को लेकर और स्पेशली टॉर्पीडो खरीदने के लिए हमें उसे ब्लैक लिस्ट से भी बाहर करना पड़ा। ये वही कंपनी है जो अगस्टा वेस्टलैंड टाइप के हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है और भारत में इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसी के बाद लियोनार्डो को ब्लैक लिस्टर कर दिया गया था भारत के अंदर। लेकिन अभी चूंकि हमारी मजबूरी थी, टॉर्पीडो के लिए हम लोग इस कंपनी के ऊपर निर्भर थे, इस वजह से इसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हमें मजबूरन हटाना पड़ा। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, क्योंकि हमारे पास खुद का एक हेवीवेट क्लास का टाइप टॉर्पीडो ऑलरेडी है जो कि अपनी क्षमता के अनुरूप काम करता है, हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो विदेशी निर्भरता की कोई जरूरत नहीं है। डीआरडीओ की तरफ से ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में इसकी रेंज को और इंक्रीज किया जाएगा, यानी लगभग 2 गुनी 3 गुनी जितनी भी मैक्सिमम इसकी रेंज ले जाई जा सकती है उतनी ले जाई जाएगी, ताकि ये दुश्मन को काफी दूर से और एक सेफ डिस्टेंस के साथ मारकर गिरा दे।
तो कुल मिलाकर नेवी के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं यकीनन ये बड़े शानदार हैं, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चाइना अपनी नेवल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका से कंपटीशन करना है और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवी है। इस वजह से चाइना भी उसको कॉपी करते हुए अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है, जो कि भारत की नेवी के हिसाब से काफ़ी खतरनाक चीज़ थी। पड़ोसी है हमारा, कभी भी वो साउथ चाइना सी से निकलकर हिंद महासागर में घुस सकता है, तो उसे काउंटर करने के लिए पर्याप्त हथियार हमारे पास होने चाहिए, जो कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के हों। और वो अब हमारे पास धीरे धीरे सही लेकिन आने लगे हैं। आने वाले समय में एसएसएन भी भारत के पास होगी। मैंने कल ही आपको वीडियो बनाकर बताया कि इसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। तो भारत की नेवल क्षमता आने वाले कुछ समय में कई गुना और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। बाकी अभी तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।